अंधेरे का सच। रात का तीसरा पहर था। घना कोहरा चारों ओर पसरा था और सड़क पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। वीरान रास्ते पर चलते हुए अजय का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अपने दोस्त राकेश के घर से देर रात लौट रहा था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि रास्ता कुछ अजीब लग रहा है, जैसे वह इससे पहले कभी गुजरा ही न हो। अचानक उसने देखा कि सामने एक पुराना टूटा फूटा बंगला खड़ा था। उसकी खिड़कियों से मध्यम पीली रोशनी झांक रही थी। ठंड के बावजूद उसके माथे पर पसीना आ गया। बंगला उसे खींच रहा था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे बुला रही हो। वह हिम्मत करके अंदर गया। अंदर अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर धूल जमी थी और एक कोने में एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। अजय तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंज उठी, तू लौट क्यों आया? अजय के रोंगटे खड़े हो गए। वह लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटने लगा। तभी एक पुरानी तस्वीर उसकी नजरों में पड़ी। तस्वीर में एक परिवार था, माँ, पिता और उनका छोटा बेटा। लेकिन तस्वीर का चेहरा जला हुआ था। अचानक दरवाजे के बाहर किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। अजय घबराकर बाहर भागा और देखा, एक परछाई जंगल की ओर जा रही थी। वह कुछ सोच पाता इससे पहले ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह अस्पताल में था। पुलिस इंस्पेक्टर उसके सामने खड़ा था। तुम बहुत किस्मत वाले हो, अजय। उस बंगले के पास जाने वाला कोई जिंदा वापस नहीं आता। क्यों? अजय ने कांपती आवाज में पूछा। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, 20 साल पहले वहां एक परिवार रहता था। एक रात डाकुओं ने उन सब की हत्या कर दी। तब से वहां जो भी जाता है या तो गायब हो जाता है या पागल होकर लौटता है। लेकिन तुम बच कैसे गए? अजय का गला सूख गया। उसे याद आया, जब वह बेहोश हो रहा था, किसी ने उसके कान में कहा था, अब कभी वापस मत आना।